जिस तरीके से एक कश्मीर जैसा ट्रीटमेंट, हालांकि कश्मीर में भी जो ट्रीटमेंट हो रहा था वो गलत हो रहा था, लेकिन अब लद्दाख के साथ भी कश्मीर जैसा ट्रीटमेंट, मणिपुर जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो कंडेमनेबल है, किसी भी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। लद्दाख जिससे आप सभी लोग परिचित हैं कि एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही हसास जगह है जो दो बड़े बॉर्डर्स को जोड़ता है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। 1948 से लेकर के आज तक जब भी देश पे संकट आया है, लद्दाख ने हमेशा खुले मन से अपना खून देकर इन सरहदों की हिफाजत की है। आज 70 साल बाद, 75 साल बाद जब हमको लगता है कि हमसे हमारे ज़मीनों के अधिकार छीने जा रहे हैं, हमसे डेमोक्रेसी छीनी जा रही है, हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, हमारे नौजवान लड़कों से लड़कियों से नौकरी का हक छीना जा रहा है, उस समय में लद्दाख के लोग एकजुट होकर मांग कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। जिस डेमोक्रेसी की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी दुनिया भर में जाकर के करते हैं और कहते हैं कि हमारे डीएनए के अंदर लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकली लद्दाख में इंप्लीमेंट होते हुए देखें। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह 370 और 35A के अंदर जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी, हमारे ज़मीनें महफूज थी, हमारा फ्रेजाइल इकोलॉजी जो इन्वायरमेंट है, हमारे ग्लेशियर्स महफूज थे, आज वो सब खतरे के दहाने पर है। बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करते वक्त, यानी उससे पहले 2019 के चुनाव के दौरान ये लद्दाख के लोगों से कहा था हम 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को देंगे। लद्दाख के लोग कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं कर रहे हैं, उनको उनका वादा याद दिला रहे हैं। जिस तरह उन्होंने 15 लाख रुपए का वादा सबसे किया था, वैसा ही एक वादा लद्दाख के लोगों के साथ भी किया गया। और हमने मैनिफेस्टो में भी लिखा, न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार ये कहा गया कि लद्दाख को 6ठे शेड्यूल के दायरे में लाया जाएगा। और उसके बाद उस वक्त के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने लद्दाख में आकर के कहा कि आपको 6ठा शेड्यूल हम देंगे, और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी रिकमेंड किया। लेकिन आज जो भी 6 शेड्यूल की बात करता है, उन्हें आपने देखा उनके साथ क्या हाल हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन न होने की वजह से पिछले 6 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं दी है। और छोटी सी आबादी में जो आप रेशो देखेंगे, 26% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका बढ़ता हुआ रेट है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर सेंस ऑफ बिट्रेयल है, और एक किस्म का ट्रस्ट डिफिसिट लद्दाख में देखा जा रहा है। पूरे देश के लोगों से, यहाँ के जवानों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, मर्दों से, सबसे, हर किसी से, हर वर्ग के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि देखिए, लद्दाख कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है सरकार की हुकूमत करने वालों से के लिए। उनके लिए कोई मदद नहीं कर सकते। हमारा इतना पावर नहीं है कि हम मुल्क में जो मौजूद हुकूमत है उसके लिए कोई खतरा बने हैं। हम कोई खतरा नहीं है। जिस तरह का टाइटल दिया जा रहा है, यानी साउथ एशिया में अब कोई मुल्क नहीं बचा जिसके साथ अब लद्दाख को लेबल न किया जा रहा हो। चाइना से लेकर, नेपाल से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश, यानी कोई मुल्क नहीं बचा है साउथ एशियन कंट्रीज में जिसके साथ लद्दाख के लोगों को लेबल नहीं किया जा रहा है। यह बड़ा शर्मनाक बात है। ये कि अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए। फायरिंग किसने की, बंदूक की नोक पे जिसने प्रोटेस्टर्स, मैं नहीं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी कहते हैं लद्दाख के कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, और उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने कारगिल में जंग लड़ी। पाकिस्तान की गोलियां जिन्हें मार न सकी, उन्हें अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स को गोली मारने का ऑर्डर किसने दिया? क्या इतना भी हक नहीं है इस लोकतंत्र में हम ये पूछें कि इनको दिन दहाड़े गोली क्यों मारी गई? इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार के साथ अकाउंटेबिलिटी हो। इसीलिए हम कहते हैं कि लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल करो, क्योंकि यहाँ गोली मारने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है और गोली मारने के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अंदाजा कर सकते हैं जो छोटी छोटी पॉलिसीज हो रही है, जो करप्शन हो रहा है, उसके ऊपर कौन सी अकाउंटेबिलिटी होगी? तो साथियों,
मैं जिन लोगों ने भी इस प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइज किया, इसको मैं उन तमाम लोगों का लद्दाख की पूरी जनता की तरफ से, सबकी तरफ से इनको शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि ये लड़ाई जो लद्दाख लड़ रहा है, ये सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। सबको एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये आपके जमीनों और आपके ग्लेशियर्स की लड़ाई है। अगर लद्दाख इफेक्ट होगा तो ये मान के चलिए आधा हिंदुस्तान इफेक्ट होगा। आपने अभी हिमाचल के अंदर देखा, आपने उत्तराखंड के अंदर तबाही देखी, आपने जोशीमठ में देखा, आप लोगों ने पंजाब और जम्मू के अंदर देखा जो तबाही हुई। खुदा न खास्ता अगर यही तबाही लद्दाख में हुई, जहां का एक बहुत सेंसिटिव फ्रिजाइल इकोलॉजी है, तो इसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ लद्दाख को बचाने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए 6 शेड्यूल की डिमांड करना जरूरी है। लद्दाख में डेमोक्रेसी इसलिए जरूरी है कि जहां हमारी सेना एक तरफ नेशनल डिफेंस का काम करती है, तो लद्दाख के लोग नेचुरल डिफेंस है। यहाँ का ग्लेशियर देश का नेचुरल डिफेंस है। यहाँ के लोग वर्दी नहीं पहनते, तनख्वाहें नहीं खाते, ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद देश की सेना से कम काम नहीं करते हैं। जब जब देश पे आफत आती है, लद्दाख के लोग सबसे पहले सीना तान के देश की सरहदों की हिफाजत करते हैं। आज लद्दाख खोया तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी भूल होगी। लद्दाख के लोगों का ट्रस्ट डिफिसिट बहुत तेजी से हो रहा है, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, और हमें भी मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है, इस लोकतंत्र का हिस्सा बनाने की जरूरत है। और लद्दाख के जंगल तो वहाँ बहुत कम है, लेकिन जो हमारे ग्लेशियर्स, जो हमारे पहाड़, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की जरूरत है। और जो यूथ है उनके अंदर सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन न बढ़े, उनको उनकी मुनासिब जॉब नौकरी मिलने का हक उनका हक है। और इतने बड़े रीजन को ये हमें कहते हैं कि आप 2 पार्लियामेंट्री सीट क्यों मांग रहे हैं, आप तो 3 लाख की आबादी है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जो लद्दाख है वो करंट हमारा जम्मू कश्मीर से 3 गुना बड़ा रीजन है, हमारे देश के बहुत सारे स्टेट से बहुत बड़ा है रुतबे के हिसाब से, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां एक एमपी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 दिन और 1 रात का वक्त लगता है। तो ऐसे में लद्दाख डिजर्व करता है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े लोकतंत्र से अपने लोगों को जोड़ने के लिए मुनासिब रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और दोनों रीजन्स को मुनासिब रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 पार्लियामेंट्री सीट का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप तमाम लोगों का हमारे इस 4 पॉइंट डिमांड को सपोर्ट करने पर, लद्दाख की आवाज़ बनने पर एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। हम खड़े हैं सज्जाद कारगिली साहब के साथ। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बहुत जो है चर्चित चेहरों में से एक हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो कारगिल में सज्जाद कारगिली साहब को नहीं जानता होगा। तो सज्जाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कल सोनम वांगचुक साहब के परिजनों को जोधपुर की जेल में मिलाया गया है, और कल ही जो है सुप्रीम कोर्ट में गीतांजलि वांगचुक की जो है मतलब पिटीशन है। क्या आपको लगता है कि जो एनएसए के तहत जो कहा जाता है, जो हैबियस कॉर्पस होता है, कि जब तक उनके परिजनों को उनकी खैर खबर नहीं दी जाती तो हैबियस कॉर्पस लगाने का जो है प्रावधान होता है, तो आपको लगता है कि कहीं सरकार ने बहुत चालाकी के साथ जो कल सुप्रीम कोर्ट में जो केस की हेयरिंग होनी है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की है? इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके भाई मिले हैं कल, जी, और उनकी वाइफ को भी, उनकी भी एक पिटीशन है। बट हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से भी उनको डिटेंशन में रखा गया पिछले 7 दिन से, वो बहुत नाजायज़ है। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो उनके ऊपर और दूसरे जो गिरफ्तार लोग हैं उनके ऊपर लगे इल्ज़ाम से उनको मुक्त करेगी और उनको रिहा करेगी। अच्छा सज्जाद साहब, ये बताइए, क्या अभी भी लद्दाख में इंटरनेट शटडाउन है? बिल्कुल, लेह के अंदर अभी भी मोबाइल इंटरनेट बंद है। तो कहने का मतलब ये है कि रेस्ट ऑफ द इंडिया से आज भी जो है लद्दाख जो है कट ऑफ है? एक हिस्से से, एक हिसाब से कह सकते हैं कि कट ऑफ है। और जो चार जाने वैसे गई हैं और एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए हम इम्पार्शियल जुडिशल प्रोब की मांग कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरकार उसके ऊपर एक जुडिशल प्रोब बिठाए, और जो इसमें जिम्मेदार है उनको जो है अकाउंटेबल, उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और जो भी कानून के दायरे में जो भी चीज़ें होती है वो। आखिरी प्रश्न, आप बहुत थके हुए हैं, मुझे पता है कि ये जो 6 तारीख को डायलॉग होना था
ये हो रहा है या नहीं नहीं? होगा, क्योंकि जब तक जुडिशल प्रोब नहीं होता, जब तक कंपनसेशन नहीं मिलता यूथ्स को, जो इंजर्ड है उनको, तो जब तक जो गिरफ्तार है, हालांकि एक प्रक्रिया शुरू हुई है, कुछ लोगों को छोड़ दिया है, जी, जी। जब तक छोड़ा नहीं जाता तब तक तो बातचीत करने का, वो बातचीत जो है उनके जो इनजस्टिस जो हुआ है उसको लेजिटिमाइज करेगी, इसलिए मिलना मुझे नहीं लगता मुनासिब। जी धन्यवाद। तो अब हमने एक छोटी सी बातचीत जो है सज्जाद कारगिली साहब से करी। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बहुत जो है प्रमुख चेहरों में से एक है। काफ़ी थके हुए हैं, पिछले 4-5 दिन से दिल्ली में है और बहुत सारे मीडिया के लोगों से बातचीत करते करते आप देखेंगे उनका गला भी बैठ गया है। तो सज्जाद साहब ने अपना 2 मिनट का वक्त हमें दिया, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं।